आज की रात बिल्कुल सही मुहूर्त है। उठा ले चलो इसकी लाश को। बुला लो सबको। आज की रात करण को जिंदा होना होगा। जिंदा होना होगा इसे। मेरे आका, ऐ मुर्दों के मालिक, जिंदा कर हमारे इस दोस्त को। जान डाल दे इसकी लाश में, चाहे इसके बदले कोई भी आहुति ले ले, लेकिन इसे जिंदा कर दे। जिंदा कर दे इसे। जिंदा कर इसे। क्रिया संपन्न हुई। लेकिन करण तो अभी भी मरा हुआ है। मुर्दों के जिंदा होने का समय रात के 3:03 पर होता है। उसी वक्त सारी शैतानी शक्तियां अपनी शिखर पर होती हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। 3 घंटे तक क्या करेंगे हम? इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? घबराओ मत। करण के जिस्म को जगाने के लिए इसे अपने ही घर पर होना जरूरी है। अपने ही बिस्तर पर होना उचित है। जय शैतान, उठा कर ले चलो। सर, करण खन्ना केस में आगे कुछ हुआ? नहीं हुआ। बस इतना ही है कि चेतन इस समय बाहर है। करण खन्ना लापता है, उसे पुलिस खोज रही। सर, आपको क्या लगता है वो जिंदा है? पता नहीं वरुण, लेकिन अगर है भी तो उसका इतनी दिनों से लापता होना बिना अपने घर वालों को बताए, दोस्तों को बताए, ये चिंता का कारण है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत ना हुआ उसके साथ और उसकी अनुपस्थिति में चेतन कोई बेवकूफी न कर बैठे। करण मेरे दोस्त, उठ जाना यार। हे भाई मेरे करण। हाँ। हाय चेतन, सो रहा था क्या? नहीं, क्या काम है बता। मैंने जो तुझे मेडिसिन दी थी वो तुमने ली?
हाँ मैंने ले लिया। पक्का ना? कंफर्म कर ले, भूल गया होगा जरूर। और तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है। करण, 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 चाकू, करण, चाकू ने करण। करण, करण, तू ठीक है ना? करण, तू ठीक है ना? क्यों मारा मुझे चेतन? क्यों? रावी के लिए? क्या बोल रहा है तू? रावी और मेरे प्यार से इतना जल गया कि अपने भाई जैसे दोस्त का खून ही कर दिया तूने। देख करण, मेरी बात सुन, मुझे जाने दे यार। मैं तो मर चुका हूँ चेतन, अब तेरी बारी है। करण, करण, मैंने फिर से मार डाला इसका। करण, करण, करण उठ जा ना। मेरी रात को पुलिस इसे देख लिया तो मैं तो गया, क्या करूं? इतना टाइम क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में? सर वो सो गया था सर मैं रात को 3 बजे। लेकिन आप कैसे सर? पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन आया कि तुम्हारे घर से लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मैं पास से गुजर रहा था इसलिए आ गया। और कौन है तुम्हारे घर में? कौन होगा सर? मैं अकेला ही हूँ फ्लैट में। सर बाजू वाले फ्लैट से आई होगी आवाज़। देखो चेतन, केडी ने तुम्हें बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस का शक तुम पर से हट गया है। हमारी नज़र अभी भी तुम पर है। जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं मिलता कुछ भी छिपाना मत। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं सो रहा था सर, आपकी कसम। पूरा शहर छान लिया लेकिन यार करण का कहीं पता नहीं चला। वैसे
तुम्हें करण के किसी ठिकाने का पता है क्या? नहीं नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। जो भी पता था मैंने सब बता दिया पुलिस वालों को। बल्कि सर मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसे। पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार। आसमान खा गया या जमीन निकल गई या फिर क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, वो आदत नहीं है ना इतनी रात को पुलिस को घर पे देखने की, इसीलिए सर। आदत नहीं है तो आदत डाल लो जब तक करण नहीं मिलता। अरे यार ये ग्रीस कहाँ से लग गया? शायद तुम्हारी लिफ्ट से लगा होगा। तो वो तौलिया दो, साफ कर लेता हूँ। नहीं सर, ये तौलिया नहीं सर। क्यों? सर गंदा हो गया है सर, मैला है वो तौलिया। अरे गंदा हो गया तो गंदा ही तो करना है। और सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पुलिस वाले, मैं आपको गंदा तौलिया कैसे? नहीं, रहने दे, मैं धो लेता हूँ। लगता है किसी दूसरे फ्लैट से आवाज थी। हाँ सर। तुम सो जाओ, पर अपने आंख और कान खुले रखना। हाँ ओके सर। चलता हूँ। अरे दरवाजा तो तूने इतने दिनों से बॉडी को छिपा रखा था। मेरी बात सुनिए सर, मैंने नहीं मारा है सर इसको। मेरी बात मानिए सर, मैं ले चलता हूँ आपको सर। किसने मारा है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ सर। कहाँ? दरवाजा खोलो। कौन है या इस वक्त? क्यों दरवाजा ठोक रहे हो? रुको, आ रहा हूँ ना। करण जिंदा हो गया है और आप लोग का तामझाम भी सब रंग लाया है। मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, इंस्पेक्टर दवे ने उसे मेरे घर पे देख लिया है और वो ये सोचते हैं कि मैंने उसको मारा है। अब चलिए और बताइए ना कि हमने आज रात को क्या किया है। रात को खाना खाया, खा के सो गए, सर में दर्द हो रहा था, तुमने उठा दिए। तुमको डॉक्टर की जरूरत है बेटा। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। देखिए आप लोग चलिए और बताइए कि करण जिंदा कैसे हुआ है। चलिए आप लोग, चलिए मेरे साथ सर। क्या 5 मिनट में एक मुर्दा लाश खाली फ्लैट से गायब हो गई? और वो लाश नहीं थी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। करण जिंदा हो गया था वहां पे। सर मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब इन दोनों का ही किया धरा है। दिस इज टू मच नाउ। अरे पहली बार तुम्हारी नादानी समझ के तुमको माफ किया, जाने दिया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का तो हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। डॉक्टर मुर्दे कभी जिंदा हुए हैं? फिर एक्टिंग कर रहे हैं सर ये लोग मुझे खुद करण की लाश के पास लेकर गए थे और उसे जिंदा करने का प्लान बताया था। पूछिए आप इनसे, इनको कैसे पता कि करण की लाश कहां पर थी? पहले उसे मार दिया और फिर मुझे फंसा दिया सर इन लोगों ने। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा कि करण जिंदा है, तो मैं इतना पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई तो है उस घर में जिसके साथ चेतन की हाथापाई हुई थी। चेतन के शरीर पर जो खरोंच लगे हैं वो इस बात के गवाह हैं। योर ऑनर, चेतन के घर में भी कई वस्तुएं टूटी पड़ी। ओह रियली? मिस्टर पाठक, ये सब चेतन ने खुद किया है। उसकी पुरानी बीमारी, लगता है इन दवाओं की तुम्हें दोबारा जरूरत पड़ेगी। लगता है मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट ने आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया। योर ऑनर, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी करण और चेतन की कॉमन फ्रेंड मिस रावी सिन्हा को। सर ये बात मुझे पहले ही अदालत में बता देनी चाहिए थी, जब चेतन ने दिवेचा फैमिली पर इल्ज़ाम लगाया। कौन सी बात? यही कि मैं और चेतन बचपन से अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसे एक बीमारी भी है, डीप लेवल स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता है और ये काफ़ी टाइम से उसका इलाज भी करा रहा है। और अब उसकी तबीयत दोबारा खराब हो गई है, इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है, जिसके लिए उसकी दवाओं की डोजेज भी बढ़ानी पड़ेगी।
जज साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने भी कहा है और जो हो रहा है ना वो सच हो रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं है ना, आप लोग देख लेना, करण खुद आकर आपको सच बताएगा, तभी यकीन होगा आपको, है ना मिस्टर दिवेचा? ठीक है सर, प्लीज आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। शांत रहो। सर्वप्रथम प्रयोग पक्ष महोदया, मुझे नहीं लगता कि बिना किसी ठोस प्रमाण के आपको मेरे मुवक्किल के मानसिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। और प्रश्न मेरे मन में ये है योर ऑनर, कि करण की लाश जिसे इंस्पेक्टर दवे ने देखा भी था, अंततः वो लाश गई कहाँ और कैसे? हो सकता है लाश को किसी खुफिया जगह छुपा दिया गया हो। मैडम, वो लाश है, कोई बटन नहीं जिसे 2 बेडरूम में एक ऐसी खुफिया जगह छिपा दिया जाए कि वो प्राप्त ही ना हो पाए, मिल ही ना पाए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लाश चलकर बाहर गई? मैं जानता हूं कि मृत शरीर चलकर बाहर नहीं जा सकती कहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि वो लाश गई कहां, उसे वहां से कौन ले गया? चेतन तो हो नहीं सकता योर ऑनर, क्योंकि वो इंस्पेक्टर दवे की हिरासत में था। तो फिर कौन ले गया लाश को वहां से? केडी सर, वो अभी बताइए। ये बात कोई नहीं जानता। अगर कोई नहीं जानता योर ऑनर, तो जब तक कोई जान न जाए, इस प्रश्न का उत्तर मिल न जाए, या फिर करण की लाश न मिल जाए, मुझे नहीं लगता योर ऑनर कि हमें इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए, यहीं स्थगित कर देना चाहिए। क्योंकि चेतन, अरे बेवकूफ हो तुम सबके साथ, बेवकूफ हो जो देखी हुई चीज को भी अनदेखा कर रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो करण मरकर भी जिंदा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने उसे मारा है जज साहब, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। और ये सब के सब उसकी तरह बेवकूफ है। और ये डॉक्टर दवेचा और उनकी बीवी, ये तो हमें और भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि शैतान हम तेरे वो हैं, तू हमारा मालिक है, जिंदा कर दे इस लाश को। शैतान! चेतन, चेतन, दवे, एम्बुलेंस। सर क्या हुआ था चेतन को कोर्ट में? रिलैप्स हो गया उसे। मुझे लगता है इस केस की जुड़ी घटनाओं का उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ा है। मानसिक संतुलन खो बैठा है एक बार फिर, लेकिन अब पहले से बेहतर है। सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा गेम चेतन का ही। उसी ने अपने दोस्त को मारा इस मेंटल कंडीशन में, और अब अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि सबके पीछे दिवेचा कपल। सर मैं वरुण के साथ सहमत हूँ, चेतन ही सबके पीछे। और अगर आप कोई और सवाल ना हो तो प्लीज मैं जा सकती हूँ क्या? मेरी अर्जेंट मीटिंग है। जाओ तुम। ये बात तुझे रावी के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। याद रखना, तेरे मन में जो चल रहा है किसी के सामने व्यक्त कभी मत करना, विशेष रूप से अगर उसका केस से संबंध हो तो। सॉरी सर। दवे को फोन लगा, चेतन में घर जाना है। अरे आप घबराइए मत, मुझे नहीं लगता केडी पाठक को आप लोगों पे जरा सा भी शक है, क्योंकि उसका खुद का असिस्टेंट तो सारा का सारा ब्लेम चेतन पे लगा रहा था। सो यू आर सेफ। ओके? हमने करण की लाश यहाँ देखी और फिर दिवेचा के घर गए और वहां से लौट कर आए तो लाश गायब। हाँ केडी। ये मेन डोर बंद कर गए थे। हाँ वही तो सवाल है केडी, कि दरवाजा बंद था तो खोला किसने और कैसे? करण की लाश यहाँ थी। रुनो रुनो, मैं कह रहा था, मैं करण की लाश यहाँ थी, अगर कोई उसको उठाकर बाहर लेकर गया तो दरवाजा खोल कर गया होगा। दरवाजे के हैंडल के फिंगरप्रिंट लिए तूने? नहीं। क्यों? बिना हैंडल को पकड़े तो कोई दरवाजा खोल नहीं सकता। इस पर जिसकी उंगलियों के निशान है, करण को वही यहां से लेकर गया।
सीजर दे जरा। सर क्या है? करण के कपड़े का धागा? नहीं, ले। इस पर मिट्टी लगी हुई है। ये उसी स्थान से मिला जहां पर करण के जूते थे। देखने से लगता है कि ये किसी के कारपेट के रुए हैं, हरे कारपेट के रुए। हरा कारपेट तो करण के घर में है नहीं। मैं आता हूं। ये लीजिए। चीचा है, सोचा एक बार आप लोगों से मिल लूं और ये जानने का प्रयास करूं कि बार बार चेतन आपका नाम क्यों ले रहा है। केडी साहब, आप हमें देखिए, हमारे इस घर को देखिए। इसको देखकर कहीं से भी आपको ये लगता है कि हम लोग शैतान की पूजा करते हैं? और हम शैतान के पुजारी। देखिए, इसकी पूजा आप करना चाहते हैं ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता था कि चेतन आप लोगों से इतना उत्तेजित क्यों होता है। केडी साहब, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आपने देखा नहीं था उसने अदालत में क्या किया था? केडी साहब, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। मैं तो उसे पहली बार देखते ही समझ गया था कि उसके दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं है। इज नॉट ए नॉर्मल गाय। तो फिर उसका मित्र करण उसके साथ क्यों था? सर, हमें लगता है उसी ने करण को मारा है। कॉलोनी में खबर है कि वो लड़की है ना, रावी, दोनों से लेकर, आप समझ गए ना, लव ट्रायंगल टाइप। सच क्या है और झूठ क्या है, ये जानने के लिए करण का मिलना जरूरी है। मुर्दा या जिंदा? बेचा के घर में हरे रंग का कारपेट है, उसी के रूहे करण के जूते पर भी थे। मतलब करण की लाश उसी घर में? केवल इतना ही नहीं, और उस कालीन पर जो सोफा के पैर होते हैं अलग अलग जगह पर, फर्श पर भी कई निशान देखे, जैसे कि भारी फर्नीचर इत्यादि घसीटा गया। दीवार पर जो पेंटिंग्स लगी हुई थी वो भी निकाली गई थी, फिर लगाई गई थी। सोचने वाली बात है कि कोई अपने घर का फर्नीचर इतना क्यों लाएगा? अपने उस शैतानी हवन के लिए? इसका मतलब चेतन सही कह रहा है। वो तो आज रात को पता चली जाएगा। आज रात? हाँ, आज रात। चेतन ने बताया था ना कि दिवेचा हर अमावस की रात को ये पूजा करता है। आज अमावस की रात। चेतन को पूरे कार्यक्रम के बारे में पता था और इस पूजा में हम भी शामिल होंगे। ताजा लाश लगती है। मेरे आका, ऐ मुर्दों के मालिक, जिंदा कर इसे, जिंदा। जिंदा कर दे इसे, चाहिए तो आहुति ले ले, लेकिन इसे जिंदा कर दे। मुझे जिंदा क्यों किया?
जब मैं जीना ही नहीं चाहता। तुम सबको सजा मिलेगी और वो सजा है मौत। गेम ओवर मिस्टर देवेचा। ये तो आपका, और कैसे? ये वैसे कि हमने कब्रिस्तान में ही लाश बदल दिया, असली की जगह नकली, ताकि इस नकलीपन से हट के आपकी असलियत सामने आ जाए। आ गई? पुलिस ने अब तक देवेचा और उसकी बीवी से पूरा सच उगलवा लिया होगा। मुझे तो लगता है कि पूरे खेल के पीछे वो दोनों ही थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ वरुण। देवेचा के डोरनॉब पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो करण के ही है। सोचने वाली बात है, एक मरा हुआ इंसान खड़ा होकर दरवाजा खोलकर बाहर जाता। मर के जिंदा? लोग मर कर जिंदा सिर्फ टीवी सीरियल्स में होते हैं। उस डोरनॉब पर करण की उंगली के निशान है, इसका यह मतलब है कि वो जीवित था। इसका यह अर्थ है कि वो कभी मरा ही नहीं। कोई समझता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? करण मर कर भी वापस जिंदा हो गया है। अरे कोई तो मेरी बात मानो। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं यकीन करता हूं। कौन? कैसे हो चेतन? करण? करण? करण तू? हाँ मैं। और मैं तुझे मारने आया हूं कमीने। भूत सवार है इस लड़के पे। पानी ले आई। मैं यहाँ
जेल पुलिस स्टेशन मैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या करूँ? चेतन तुम और क्या होगा ऐसा? चलो पानी भी। करण साहब ये मतलब क्या विचित्र घटनाक्रम है। सर्वप्रथम आप लापता हो जाते हैं, तत्पश्चात आपकी हत्या का आरोप आपके मित्र के सर पर मढ़ दिया जाता है, जिसके पश्चात आपकी लाश प्राप्त होती, फिर लाश नहीं लापता, फिर आप प्रकट होते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ सर, ये सब कुछ ये इन दोनों का किया हुआ है सर। इन्हीं लोगों ने मुझे बेहोश भी किया और फिर इन्हीं लोगों ने मुझे गायब भी कर दिया। पुलिस जब तक इन लोगों तक पहुंचे तब तक इन लोगों ने सारा इल्जाम, मेरी झूठी मौत का इल्जाम जो है वो चेतन पर डाल दिया सर। इन्होंने मुझे अपने कैद में रखा सर और फिर एक दिन मेरे शर्ट पे नकली खून डालकर मेरी लाश बताकर, जबकि मैं सिर्फ बेहोश था, मुझे फिर से जिंदा करने का ये सब ड्रामा, जबकि मैं कभी मरा ही नहीं था सर। लेकिन तुम तो जाकर मुझे ही मारने के लिए चले थे। नहीं चेतन, मैं अपने होश में ही नहीं था। इन लोगों ने मुझे ड्रग से इंजेक्ट किया था, पता नहीं कौन सा ड्रग था। और साथ ही साथ ये लोग, ये जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट है ना दिवेचा, ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट नाम के नहीं है, दिमाग से खेलना जानते। और उस रात इन लोगों ने मेरे माइंड में मुझे हिप्नोटाइज करके बस एक ही बात बिठाई कि मुझे चेतन को मारना है। तभी होश में आते ही मैं तुम्हें मारने चला। ठीक है, आपकी बात थोड़ी कुछ समझ में आ रही है मुझे। आपका लापता होना, आपका गायब होना तो समझ में आता है। आपकी लाश जो दिखी थी इंस्पेक्टर दवे को वहाँ, वो कैसे वहाँ से क्या गए, कहाँ थे? लाश मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा, समझाइए ना विस्तार में। सर जब मुझे होश आया तब मेरे सर पर चोट लगी थी, मेरा सर घूम रहा था, तो मैं वहां से बाहर चला गया। लेकिन बाहर जाते ही मुझे दिवेचा वापस मिल गया और उसने मुझे फिर हिप्नोटाइज किया और फिर उसने मुझे वापस चेतन को मारने के लिए जेल में भेजा सर। ऑर्डर। हाँ, किंतु ऐसा क्यों करेंगे? इसमें उनका क्या लाभ है सर, फायदा है। ये वो इसलिए करेंगे क्योंकि अगर चेतन को मौत या सजा हो जाती है तो वो जो फ्लैट है वो मेरे और चेतन के 50-50% पार्टनरशिप में हमने लिया है, तो एक पत्ता साफ हो जाएगा और फिर मेरे थ्रू ये लोग वापस वो घर में ये जो ब्लैक मैजिक ये लोग कर रहे हैं वो वहां पर धंधा चलाते हैं। अब झूठ बोल रहा है ये सर, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। ये सरासर झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं सर, ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कोर्ट में। योर ऑनर, आपकी मेज पर करण साहब के मेडिकल जांच की रिपोर्ट रखी हुई है, जिसके अनुसार इनके शरीर में भारी मात्रा में एक रसायन, एक ड्रग प्राप्त हुआ, जिसके कारण ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। हम मानते हैं कि हम शैतान की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब ढोंग है। हम किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। दिवेचा साहब एक काम करिए, आप सर्वप्रथम कटघरे में आइए। यहाँ के बाद तारा ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कोई मुर्दा वुर्दा जिंदा नहीं कर सकते, हम सिर्फ ढोंग करते हैं। नहीं, ढोंग तो आप करते हैं, लेकिन क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे मानने वाले सारे बहुत रईस और अमीर लोग, उनको ठगने के लिए उनको डराना जरूरी है ताकि हम उनसे पैसे ऐंठ सकें। अच्छा, मतलब ये एक प्रकार का व्यवसाय है आपके लिए, गंदा धंधा, जिसमें आपने फिर करण को भी? नहीं, हमने करण के साथ कोई खेल नहीं खेला। मैं नहीं पता ये कैसे गायब हुआ। वो छोड़िए, ये बताइए कि फिर करण मिला कैसे आप? मतलब उसकी वो जो लाश, मतलब लाश थी नहीं, करण ही था, लेकिन वो जो लाश वो कैसे? सर ये हमारे पास एक खुफिया लेटर आया था सर, इसमें साफ साफ लिखा है कि चेतन के घर में करण का खून भरी शर्ट है और करण की लाश इस समय चाइना क्रिक पे है। ये देखिए सर। मिस्टर दिवेचा, ये लेटर आपने पहले कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? देते तो हमें अपने सारे काले धंधे के बारे में बताना होता, और हम इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। हमारी बात का यकीन मानिए, हमने इसके साथ कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता ये अचानक कैसे आता है, क्यों आता है और ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं वो सीडी पुनः अदालत में चलाना चाहूँगा। योर ऑनर, मेरा संदेह सच निकला।
उस बोर्ड पर जो लिखावट और इस पत्र में जो लिखावट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों लिखावट एक ही व्यक्ति की है। इसका अर्थ यह होता है कि ये पत्र करण नहीं लिखा। साइलेंस इन द कोर्ट। अरे नहीं सर, मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। देखो, सच बोलो, ये पत्र भी तुमने लिखा है, तुम्ही ने अपने दोस्त चेतन को फंसाया, ये सब ढोंग तुम्ही ने रचाया। क्यों किया है? नहीं सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं तो बल्कि होश में ही नहीं था। आप तो जानते हैं ना सर, इन्हीं लोगों ने मुझे हिप्नोटाइज किया और मुझे ड्रग इंजेक्ट किया है। फिर आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? अच्छा, तो उस रात भी आपको हिप्नोटाइज किया गया था, ड्रग किया गया था? हाँ सर। और तब भी जेल में भी? सर तब भी इन्हीं लोगों ने मुझे ये बेहोशी का इंजेक्शन और पता नहीं क्या है और हिप्नोटाइज, एक ही चीज के चेतन को मारना है, चेतन को मारना है। सर मैं नहीं होता हूँ अपने आप में। हाँ, तुमने चेतन पर हमला भी किया था। हाँ सर, आप तो जानते हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, कोई नॉर्मल आदमी पुलिस स्टेशन में जाके अपने दोस्त का खून करने की कोशिश करेगा ये जानकर कि वहाँ इतने सारे पुलिस वाले हैं, और अगर पुलिस वाले उसे रोके तो पुलिस वाले पे हमला करेगा? सर आपने तो देखा होगा ना, मैं अपने आप में ही नहीं था सर। पुलिस वाले पर कब हमला किया था? सर जब मैं इसको गोट रहा था तब इन्होंने, आपने मुझे फेंका, मैं आप पे हमला किया था ना, आप पे इनका हाथ काट दिया था सर। हाँ, तुमने इनका हाथ काटा था? हाँ सर, इन्होंने तो कहा भी था कि देखो लड़के पे भूत सवार है। जब इनको काटा था तो आपसे रुमाल मांगे थे। इंस्पेक्टर दवे ने कब कहा कि तुम पर भूत सवार है? हाँ सर, इन लोगों की बातों का भूत सवार था। इन लोगों ने हिप्नोटाइज किया था कि बस चेतन की जान लेनी है, चेतन की जान लेनी है, चेतन की जान लेनी है। आपने उनको रुमाल दिया, जब मैंने काटा था तो तभी उसने बांधते बांधते बोला था ना, लड़के पे भूत सवार हो गया, ऐसा बोला था। ऐसा बोला था? हाँ सर। नहीं, पर देखो, जब तुमने कहा कि उस समय तुम किसी और के नियंत्रण में थे, किसी ने तुम पर वशीकरण किया था, हिप्नोटाइज किया था तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, दिवेचा साहब ने तुम्हें ड्रग्स दिया था, तो मतलब तब तो तुम नशे की हालत में, तुम्हें पता ही नहीं था कि तब क्या हुआ था। तो अब तुम्हें कैसे पता कि तब क्या हुआ था? कैसे पता तुम्हें कि मैंने इंस्पेक्टर दवे को रुमाल दिया था, इन्होंने कहा था कि तुम पर भूत सवार है? झूठ पकड़ा गया ना तुम्हारा। क्या बात है, तो वो सर का टकराना, घूम कर नीचे फर्श पर गिरना, तब भी आपने अच्छा अभिनय किया। अब भी अदालत में आप अभिनय करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य तो ये है कि देवेजा साहब के कहने पर नहीं, स्वयं वहां गए थे अपने मित्र चेतन को मारने। मैं उसे मारने के लिए नहीं आया था, मैं खुद को बचाने के लिए आया था। बस अब और सहा नहीं जाता मुझसे। मेरा प्लान फेल हो गया और आई हैव टू एक्सेप्ट इट। यस। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि आपका प्लान फेल हो गया, लेकिन प्लान क्या था ये आप बताएंगे न्यायाधीश महोदय को या मैं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। मैं एक एक्टर हूँ सर, और मैंने पिछले साल अपने लिए एज हीरो लॉन्च के लिए एक फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं कर पाया, अटक गई। मैंने अपने कुछ फ्रेंड से उधार लिए थे पैसे फिल्म के लिए, और मेरे पास उनको लौटाने के लिए पैसे नहीं थे सर। अपने प्लान के मुताबिक मैंने अपने घर में कैमरा फिट कर दिया सर, और फिर चेतन के साथ मैंने एक वो मरने और मारने का सीन एनैक्ट कर लिया, और इसके बाद मैंने वो स्पाई कैमरे का वीडियो बदल अपनी मौत का ढोंग रचाकर सारा इल्जाम चेतन पर डालकर उसका घर बेचकर अपने कर्जदारों को पैसे चुकाकर फरार होना चाहा। लेकिन फिर आपने चेतन का केस अपने हाथ में लिया और वो बच गया, और वहीं पर मेरा प्लान मुझे फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मुझे अब दुनिया के सामने फिर से जिंदा होना था, और तभी मुझे दिव्यचास के बारे में याद है कि इनका तो धंधा ही है। इसीलिए मैंने इनके घर के बाहर वो नोट डाला, और मुझे यकीन था कि ये और चेतन मुझे जिंदा करने जरूर आएंगे। फिर आप अपने ही मित्र चेतन को मारने क्यों गए थे वहां? सर मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं तो बस उसे डरा रहा था सर। मुझे पता है चेतन का दिमाग थोड़ा कमजोर है, इसलिए मेरे थोड़े से भी दबाव से वो और बौखला सकता था, और उसका फ्लैट लेकर मैं। किंतु दुर्भाग्यवश आपकी वो योजना भी असफल रही, वो प्लान भी फेल हो गया आपका। चेतन ने आपको बेहोश कर दिया, इंस्पेक्टर दवे ने आपको वहां देख लिया। हाँ सर, इसलिए होश में आते ही मैं वहां से भाग गया, और अब मुझे किसी भी तरह दुनिया में वापस आना था सबके साथ, और इसीलिए मैंने अपने आप को ड्रग से इंजेक्ट किया और लॉकअप में जाकर चेतन पर हमला कर दिया, ताकि सारा इल्जाम दिव्यचास पर आ जाए। क्या है करण साहब, यही तो कष्ट है कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर याद नहीं रहता कि कब कौन सा झूठ बोला था, और अंत में सत्य बाहर रह ही जाता है। The defense, rest
ये अदालत करण खन्ना पर अपनी ही मौत का ढोंग करने और दूसरों पर इल्जाम लगाने के जुर्म फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस दिवेचा पर उनकी काली करतूतों के लिए कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है। रही बात चेतन शिरूर की, तो ये अदालत इन सारे षड्यंत्रों का शिकार मानते हुए उस पर हमदर्दी जताते हुए उसे फौरन रिहा करने का हुक्म देती है। The case is closed. मिस्टर पाठ, जी मिस खंबाटा। मुर्दों को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मरे हुए केस को जिंदा करना कोई आस्तिक है। थैंक यू मिस खंबाटा। वैसे भी जीवन का मजा मरने में कहा, जीवन का मजा तो जीने में है।